जब भी पांडवों और कौरवों के बीच में विवाद होता है तो श्री कृष्णा शांति दूत बनके कौरवों के पास जाते हैं पांडवों के तरफ से, और उन्हें बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए, और युद्ध नहीं करना चाहते हैं पांडव। तो कौरव उन्हें वहां से भेज देता है ये बोल के कि युद्ध करने के बिना हम एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, जाके पांडवों को कह दो। तो श्री कृष्णा आके उन्हें पांडवों को, युधिष्ठिर है और जो अर्जुन है, उन्हें आकर कहते हैं कि अभी युद्ध करना ही श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ से कविता जन्म लेती है। श्री कृष्णा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, श्री कृष्णा रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ पर बैठे हैं, एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से मैं बिगिन करूंगी। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सन्मुख अड़े हुए, कहीं लाख सेना के सन्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तो एक तरफ समय के मारे थे, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और अर्जुन के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीवों पे रख बानों को प्रत्यंशा को खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि पे योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुषधारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सन्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई भी नहीं छोड़ी फिर भूमाता गांधारी ने। जितने ये सन्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, जितने ये सन्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटी सी धरती के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। तो अर्जुन इंद्रप्रस्थ के 5 गांव को छोटी सी धरती कैसे कहते हैं? छोटी सी धरती के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वयं त्याग के अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी खास दिखाई देता है, केशव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्ण मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्ण मरूंगा मैं। अभी श्री कृष्णा अचंबा कर रहे हैं कि इतना अन्याय होने के बावजूद भी अर्जुन के हृदय में करुणा भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी दिए गए ज्ञान का नतीजा है। तो वो हैरानी भी करते हैं पर फिर भी उन पर गर्व करते हैं। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ उखलाए थे, शिशुपार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, रणभूमि पर अर्जुन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नया अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। अब श्री कृष्णा कैसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें हमें अपने जीवन में भी कई लेसन सीखने मिलते हैं। मैं प्रस्तुत करती हूँ।
बात बड़ी भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे वो। घर की इज्जत तलब रही, कोई दो तूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। जन्म मरण का ना सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में ना ही तुम हारने वाले हो। मानव वश में शेष नहीं, फिर भी मानव डरता है, वे मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है, वे मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है। सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। श्री कृष्णा 10वें अध्याय में बताते हैं कि हमारा जीवन का ज्ञान किस चीज से सफल होता है। सत्ता सुख से होता है ना से होता है। जीवन का ज्ञान सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं। श्री कृष्णा यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, तो उसका हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। जो हमारे देश के सैनिक युद्ध करते हैं, सबसे अव्वल नंबर का बलिदान वही देते हैं जो अपना जीवन, अपने देह का बलिदान देते हैं। और फिर हमारे देश के नागरिक उन्हें कैसे उनके मृत्यु के बाद उन्हें झंडे में लपेट कर सम्मानित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगली पंक्ति उनके ऊपर समर्पित। देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि पे वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की परवर्ती जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। सो अभी अर्जुन जो ऑलमोस्ट युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है, एक आखिरी प्रश्न श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र पे करते हैं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अभी श्री कृष्णा, आखिरी अध्याय है, श्री कृष्णा उनको अपना विराट स्वरूप बताते हैं। कैसे उन्हें अपना रूप बताते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान दीजिए। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाकालिया के फन पर मैं ही मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता, रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि पे मैं लड़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि पे मैं लड़ता हूँ। अभी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं।
जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के पाठ का सीधा हृदय पे परवाह हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। ये जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। तीर चले जहां अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती थी भी ये बस के शव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियों से करिश्मा जी का हम अभिनंदन